हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया एक नया वीडियो। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ मोललता तथा मूलरता पर आधारित मोललता तथा मूलरता में संबंध मोललता तथा मूलरता में संबंध पर आधारित क्वेश्चन। क्या बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों? मोललता तथा मूलरता में संबंध पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। बहुत शानदार तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चलिए ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न को। प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? टू कैपिटल एम, मतलब कैपिटल एम लिखने का मतलब होता है मोलरता। विलयन के घनत्व जो है प्यारे बच्चों 1.2 ग्राम प्रति ml है। यदि विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान का होता है मतलब प्यारे बच्चों अणुभार। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है प्यारे बच्चों अणुभार। अणुभार दिया है 100 ग्राम प्रति मोल हो, तो विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए आपसे बोला है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न में बताइए प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है आप लोगों को। इस प्रश्न में मोलरता दिया है कितना, कैपिटल एम दिया है 2, और घनत्व कितना दिया है डी प्यारे बच्चों 1.2 ग्राम प्रति ml, और प्यारे बच्चों विलेय का अणुभार m2 कितना दिया है 100 ग्राम प्रति मोल। और प्यारे बच्चों हमसे बोला क्या निकालने के लिए? प्यारे बच्चों बहुत शानदार तरीके से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या दिया है? स्मॉल एम का वैल्यू बोला है। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो संबंध वाला फार्मूला बताए थे उसी पर क्वेश्चन हमें हल करना है। क्या है संबंध वाला फार्मूला? क्या होता है? डी बटे में एम बराबर m2 बटे में 1000 प्लस 1 अपान स्मॉल एम। तो प्यारे बच्चों यही फार्मूला है, इस फार्मूले पे सभी का वैल्यू रखिए। तो प्यारे बच्चों डी का वैल्यू कितना है 1.2 बटे में 2 बराबर 100 के बटा में 1000 प्लस स्मॉल एम। प्यारे बच्चों देखिए इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 के बटा 10 प्लस एम। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या काम करेंगे, इस 10 को इधर लाएंगे तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो जाएगा। 0.6 माइनस 1 के बटा में 10 प्लस 1 अपान एम। इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो प्यारे बच्चों इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल। भिन्न हल करना जानते हैं आप लोग। 0.6 में यदि 10 का गुणा कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा बताइए? 0.6 में यदि 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 माइनस 1, फिर दोनों का आपस में 10 बराबर 1 अपान एम। इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों 5 के बटा में 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल तो हो जाएगा 5m बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5m। इसको लिख सकते हैं 5m बराबर 10। तो m बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 के बटा में 5 भाग देंगे तो आ जाएगा 2 मोल प्रति केजी। ये आपका आ गया प्यारे बच्चों मोललता। तो आप लोगों को मोललता समझ में आया कैसे हल करना है। तो प्यारे बच्चों इस फार्मूले पे आपको रखना है और वैल्यू आपको पाना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो मैं इस पे आधारित क्वेश्चन, अगला प्रश्न मैं बता रहा हूं, अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न इस पर देखिए, इस नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान समझिए प्यारे बच्चों। इसमें क्या दिया है? इसमें मोलरता कितना दिया है? मोलरता का मान दिया है प्यारे बच्चों 3m। और फिर प्यारे बच्चों घनत्व कितना दिया है? डी दिया है 1.25 ग्राम प्रति सीसी। और प्यारे बच्चों उसके बाद विलेय का अणुभार तो दिया नहीं है, क्योंकि फार्मूला हमें लगाने के लिए विलेय का अणुभार चाहिए। तो विलेय का अणुभार हम लोग निकाल सकते हैं। विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को Na बराबर दिया रहेगा 23, Cl बराबर 35.5। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है NaCl का अणुभार निकालने के लिए। NaCl आपका विलेय है तो NaCl का अणुभार तो लिखेंगे प्यारे बच्चों m2 बराबर Cl की संख्या कितनी है बताइए? 1 मान 23 प्लस प्यारे बच्चों सॉरी Na की संख्या 1 मान 23, Cl की संख्या कितनी है 1 मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 35.5। बताइए m2 बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 23 प्लस 35.5, 23 प्लस 35.5। आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा m2 प्यारे बच्चों? हो जाएगा 58.5। ये आपका हो गया। देखिए मोलरता दे दिया है, घनत्व दे दिया है, विलेय का अणुभार दे दिया है।
तो संबंध का फार्मूला अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, यही होता है m2 बटे में 1000 प्लस 1/m। वैल्यू रखिए 1.25 बटे में 3 बराबर m2 की वैल्यू 58.5 बटे में 1000 प्लस 1/m। तो बच्चों यदि आप इसको भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। भाग क्या ऊपर नीचे आप 10 से 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि 10 बाद 2 अंक है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 25 100 बटे में 300 125 बटे 300 और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों 585। यदि दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 585 बटे में 10,000 हो जाएगा प्लस 1/m। इसको उधर ले जाइए प्यारे बच्चों, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं आगे पेज पर बताऊं आप लोगों को। समझ में कैसे रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो देखिए 125 बटे में कितना आया था, 125 बटे में प्यारे बच्चों आपका है 300, 125 बटे 300 बराबर क्या होगा 585 बटे में 10,000 माइनस 1/, प्लस 1/m। इसको इधर ले जाएंगे तो 125 बटे में 300 माइनस 585 बटे में 10,000। अब क्या काम करेंगे पैरामालम, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। इसका 2 दशमलव कुछ करके आंसर आएगा, यदि आएगा अभी तो 2 दशमलव करके आएगा। आप लोग इसका कैलकुलेशन खुद करेंगे प्यारे, आप इसका खुद भाग दे दीजिए, ठीक है। तो बैरचो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया, 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको बोर्ड में बहुत सहायता मिलेगा इस प्रश्न से। तो ठीक है बैरचो, देखिए बैरचो इस प्रश्न को देखकर बहुत लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इस प्रश्न को कैसे हल करना है, इस प्रश्न में कहा क्या रहा है, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बैरचो। इस प्रश्न से आपको परेशान होना नहीं। एक प्रश्न है जो मूललता पर है, ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको बोर्ड में कंफर्म है कि पूछा जाएगा तो आप करके आएंगे, इतना हमारा भरोसा है आप लोगों से। तो बैरचो आप क्या काम करेंगे, पहले इसमें देखिए का क्या कह रहा है, कह रहा है एक चीनी का विलयन है, मतलब एक चीनी का विलयन, चीनी का विलयन है तो बैरचो में चीनी और पानी दोनों होगा, चीनी का विलयन बना हुआ तो चीनी पानी तो दोनों होगा। एक चीनी का विलयन जिसका भार, जो विलयन बना हुआ चीनी और पानी का जो विलयन है, विलयन का भार कितना दिया है 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम जो चीनी और पानी का विलयन है। या तो यहाँ पर चीनी और पानी न बोलकर, चीनी मतलब एक चीनी का विलयन न बोलकर कभी कभी बोल देता है सिरे, सिरे, सिरे का मतलब जो होता है, आपको चीनी और पानी को मिला के जो गर्म करते हैं तो जो सिरा बनता है उसे सिरा, सिरा भी बोल सकता है, कह सकता है एक सिरे का भार या विलयन ऐसा दिया रहेगा उसमें। तो पैरेचो यहाँ पर सिंपल से दे दिया तो परेशान नहीं होना है पैरेचो, सिरे भी बोल देगा, सिरे बोल देगा तो समझ लीजिए यही है, ठीक है पैरेचो। तो आप क्या काम करेंगे, विलयन का भार दिया और चीनी का भार कितना दिया बताइए 34.2 ग्राम, चीनी का भार दिया, चीनी विलय है तो पहले विलय को लिख दीजिए, चीनी का भार दिया है तो C12H22O11 का भार, इसे क्या लिखेंगे हम W2 लिखेंगे, भार को W से 2 विलय है तो इसलिए 2 लिख दिए बैरचो, कितना 34.2 ग्राम। फिर बैरचो C12H22O11 का क्या निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे बैरचो इसका अणुभार। तो अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, आपको दिया रहेगा C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16, परेशान नहीं होना है, ये आप लोगों को दिया रहेगा। C की संख्या 12, मान कितना है बैरचो, देखिए C की संख्या 12 है, मान कितना है 12, प्लस H की संख्या कितना है यहाँ पर 22, मान कितना है 1, प्लस O की संख्या कितनी है 11, मान कितना है 16। आप गुणा करिए, इसका इसमें बराबर ही हम 144 आएगा, करेंगे आप गुणा करें तो उसके बाद यहाँ आएगा 22, प्लस आप इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा
176, 176। आप इसको जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, जोड़िए सभी को, देखिए जोड़कर देख लीजिए, जोड़िए। हो जाएगा 10 2 12 1, और हो जाएगा 7 4 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 1 14। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3, तो कितना आ गया मेरे जो 342। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा डूभार 342। तो बिले का है तो इसलिए यहाँ पर M2 लिखेंगे, M2 बराबर कितना है मेरे जो 342, 342 आएगा AMU, ये बिले का अणुभार है। अब क्या काम करेंगे, विलयन का भार दिया इसमें, हमें चाहिए मूललता के लिए विलायक का भार। हमें मूललता के लिए क्या चाहिए बच्चों, विलायक का भार। हमें मूललता के चाहिए, मूललता निकालने के लिए विलायक का भार चाहिए, और दिया क्या है विलयन का भार। तो हम लोग तो जानते ही है ना कैसे निकाला जाता है विलायक का भार। तो बच्चों देखिए विलयन का भार दिया है, विलयन का भार WT टोटल कितना दिया है 214.2 ग्राम, ये विलयन का भार दिया है। तो बच्चों विलायक का भार निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते थे, विलयन में से विलय को घटा देते थे, विलायक आ जाता था हम लोगों को। बच्चों निकालेंगे विलायक का भार, विलायक का भार W1 कैसे निकालेंगे, विलयन में से विलय को घटा देंगे। विलयन कितना है 214.2 माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों 34.2। आप इसको घटाइए, देखिए कितना आ रहा घटाने पे बच्चों, आप इसको घटा के देखिए कितना आ रहा घटाने पे आपका वैल्यू। जब आप इसको घटाएंगे तो बच्चों विलायक का जो भार आएगा, विलायक का भार आपका आ जाएगा 0.81, 180 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 180 आएगा आपका, 180 ग्राम आ गया आपका विलायक का भार। अब विलय का भार हो गया, विलय का भार हो गया, विलायक का भार हो गया बच्चों। अब फार्मूला मूललता को तो जानते ही आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पर इसे हल कर देते हैं। मूललता का फार्मूला क्या होता है, M बराबर W2 गुड़े 1000 बटे में M2 गुड़े W1 बच्चों। M बराबर W2 कितना है इसमें 34.2 गुड़े 1000 बटे में बच्चों 342 गुड़े कितना हो जाएगा 180। बच्चों एक जीरो यदि कैंसिल कर देंगे और 100 का गुड़ा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 को गुड़ा इसमें करेंगे तो 3 आपका हो जाएगा, कितना आएगा गुड़ा करने पर, गुड़ा करके देख लीजिए। अब क्या काम करेंगे बच्चों, ये 342 है, गुड़े कितना है बताइए 342 गुड़े 18, आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो बच्चों स्मॉल m बराबर आपका हो जाएगा 10 के बटा में 18। यदि आप भाग देना चाहते हैं तो बच्चों आ जाएगा m बराबर 5 के बटा में 9। आप इसको और भाग देना चाहते हैं तो और भाग दे दीजिएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों प्रश्न हल। आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोल प्रति केजी। समझ में आया किस तरह से प्रश्न को हल करना है बच्चों। तो ठीक है, आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए यही प्रश्न है आप लोगों का, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।